नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं यूएफसी की दुनिया से कुछ धमाकेदार अपडेट्स। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे इस्लाम मखाचेव की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ने सबको चौंका दिया है और क्या उनका हैंड इंजरी कंप्लीटली हील हो गया है। साथ ही एक एनबीए स्टार ने जॉन जोन्स को चैलेंज करके सबको हैरान कर दिया है। क्या ये फाइट सच में होगी? और बात यही खत्म नहीं होती। कोबी कोविंगटन ने पैडी पिमलेट की हड्डियां तोड़ने का एक ऐसा प्रॉमिस किया है जो यूएफसी फैंस का दिल गार्डन कर देगा। हम ब्रेक डाउन करेंगे डिएगो लोपेज और इलिया टपूरिया के बीच फ्यूचर टक्कर के बारे में, और साथ ही देखेंगे हमजत चिमाएव की यूएसए में धमाकेदार वापसी। कमारू उस्मान की रिसेंट स्टेटमेंट्स ने काफी हंगामा मचा रखा है, और हम जानेंगे डैनियल कॉर्मिये क्यों कभी नहीं करेंगे कॉनर मैग्रेगर का इंटरव्यू जब तक हबीब के साथ उनकी दोस्ती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेना वाइट ने कोबी कोविंगटन को क्यों मना किया यूएफसी 309 में शौकत से फाइट करने से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको मिलने वाला है सबसे फ्रेश और एक्सक्लूसिव अपडेट्स यूएफसी के इस थ्रिलिंग वर्ल्ड से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है। पहली न्यूज निकल के आ रही है इस्लाम मखाचेव की तरफ से। इस्लाम मखाचेव के ऊपर नेटफ्लिक्स एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, जिसके लिए इस्लाम मखाचेव शूटिंग करते हुए दिखाई दिए दगिस्तान की माउंटेन्स में। अब उनकी शूटिंग को देखकर यह क्लियरली पता लग रहा है कि उनके हाथ के अंदर जो इंजरी थी वो कंप्लीटली हील हो गई है, क्योंकि जब वो वीडियो देखी गई तो उस क्लिप के अंदर इस्लाम मखाचेव के हाथ में ना तो कोई प्लास्टर था, ना कोई पट्टी थी, कुछ नहीं था। वो स्ट्राइकिंग कर रहे थे, और जिस तरीके से वो फ्लुएंटली मूव कर रहे थे ऑक्टागोन के अंदर या फिर कहे रिंग के अंदर, तो वहां से साफ ये पता लग रहा था ही इज रेडी टू डिफेंड हिज टाइटल अगेंस्ट अरमान सारूकियान। तो अरमान सारूकियान के खिलाफ फाइट करने के लिए इस्लाम मखाचेव अब रेडी हो चुके हैं। और मोस्ट अवेटेड जिस चीज का हमें इंतजार था कि इस्लाम मखाचेव के हाथ के अंदर जो इंजरी है वो ठीक हो जाए, अब वो भी हमें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक होती हुई क्या दिखाई दे रही है, कंप्लीटली ठीक हो गई है। आप वो वीडियो देखिएगा, ये फोटो आप साइड में देख लीजिए, आपको कंप्लीटली पता लग जाएगा कि इस्लाम मखाचेव अब रेडी हो गए हैं। और बस अब हमें इंतजार है कि यूएफसी इस फाइट का अनाउंसमेंट कर दे और अरमान सारूकियान के साथ उनकी जबरदस्त फाइट हो जाए। दूसरी न्यूज निकल के आ रही है जेम्स जॉनसन की तरफ से। अब आप बोलेंगे ये जेम्स जॉनसन कौन है? ये एक एनबीए का खिलाड़ी है, फुटबॉल का। इन्होंने जॉन जोन्स को चैलेंज कर दिया है। रिसेंटली उन्होंने कहा कि जॉन जोन्स के साथ अगर इनकी फाइट हो जाती है तो ये जॉन जोन्स को इजीली हरा देंगे। कैसे हराएंगे ये भी बताया। अगर इस एनबीए स्टार की मैं बात करूं तो जेम्स जॉनसन की हाइट बहुत ज्यादा है। इनकी हाइट है 6 फुट 7 इंच। तो उन्हें लग रहा है कि मैं अपनी हाइट का एडवांटेज लेके स्ट्राइकिंग में जॉन जोन्स को इजीली हरा दूंगा, लेकिन ग्राउंड वर्क मुझे सीखना पड़ेगा। इन्होंने कहा इंटरव्यू में कि मुझे रेसलिंग सीखनी पड़ेगी, बाकी स्ट्राइकिंग के अंदर तो मैं जॉन जोन्स को इजीली पछाड़ दूंगा। अब ये जो एनबीए का प्लेयर है ये पहले एमएमए की फाइट कर चुका है, किक बॉक्सिंग की भी फाइट कर चुका है। किक बॉक्सिंग के अंदर इसका रिकॉर्ड है 20-0, यानी कि ये अनडिफीटेड है, 20 फाइट जीत चुका है। और साथ ही एमएमए की बात करें तो ये एनबीए स्टार एमएमए की 7 फाइट जीत चुका है। तो ओवरऑल किक बॉक्सिंग और एमएमए के अंदर ये 27 फाइट्स की विक्ट्री ले चुके हैं। और अब इनका मानना ये है कि ये जॉन जोन्स को भी हरा सकते हैं, लेकिन इन्हें समझना पड़ेगा कि ये इतना आसान नहीं होगा। इसका रिप्लाई किया किसने? इजराइल अडेसानिया ने। आप देखिए साइड में, इजराइल अडेसानिया ने ब्लड की जो ड्रॉपलेट है उसका कमेंट किया और एक लाफिंग इमोजी दी। जॉन जोन्स और इजराइल अडेसानिया का कहना यह है, दोनों ने रिप्लाई कर दिया है इसको लेके कि आप एक काम करो, अपनी बास्केटबॉल खेलते रहो। जॉन जोन्स ने इसका जवाब यह दिया कि मुझे नहीं पता था आज से पहले कि बास्केटबॉल खेलते हुए भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बास्केटबॉल खेलते हुए तो यहां पर जो है हेडशॉट लगते नहीं है, लेकिन बिना हेडशॉट लगे इस आदमी को सीटी कैसे हो गया, इस आदमी का दिमाग खराब कैसे हो गया। तो भाई मैं भी जेम्स जॉनसन को कहना चाहूंगा, 6 फुट 7 इंच आपकी हाइट बेशक होगी, आप अनडिफीटेड बेशक होगे किक बॉक्सिंग और एमएमए में, लेकिन जैसे ही आपकी फाइट होगी जॉन जोन्स के साथ, यू विल फोल्ड। तीसरी न्यूज निकल के आ रही है कोबी कोविंगटन की तरफ से। कोबी कोविंगटन को चैलेंज कर दिया था पैडी पिमलेट ने। पैडी पिमलेट ने कहा था कि मैं कोबी कोविंगटन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हूं और मैं कोबी कोविंगटन के इस फेक पर्सोना को हेट करता हूं और मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसी बात का जवाब कोबी कोविंगटन ने दे दिया है। कोबी कोविंगटन का कहना यह है कि पैडी पिमलेट
आप ये सोचो कि डेना वाइट ने आपको बचा लिया, नहीं तो मैं डेना वाइट के सामने प्लीड कर रहा था कि प्लीज मुझे पैडी पिमलेट दे दो। और एक बात कोबी कोविंगटन ने साफ कह दी है, या तो ऑक्टागन के अंदर मुझे मिल जाओ, अगर ऑक्टागन के अंदर नहीं मिलते हो और कहीं बाहर मुझे दिख गए तो भगा भगा के मारूंगा, कुत्ते की तरह पीटूंगा तुम्हें। यहां पर कोबी कोविंगटन ने यहां तक कह दिया कि अगर तेरी मेरी फाइट हो जाती है ऑक्टागन के अंदर या बाहर, तो जिंदगी में कभी दोबारा फाइट करने के लायक नहीं बचेगा तू। तो जहां तक मेरा सोचना है, पैडी पिमलेट ठीक फाइटर है, लेकिन कोबी कोविंगटन को वो नहीं हरा सकते हैं। कोबी कोविंगटन उनको टेक डाउन करेंगे एंड ही विल रैगडॉल हिम। चौथी न्यूज निकल के आ रही है डस्टिन पोरिये की तरफ से। डस्टिन पोरिये का कहना यह है कि मैंने रूमर्स सुने हैं कि यूएफसी 309 में चौथी न्यूज निकल के आ रही है डस्टिन पोरिये की तरफ से। डस्टिन पोरिये का कहना यह है कि यूएफसी 309 के अंदर माइकल चैंडलर और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट होने वाली है को मेन इवेंट में, लेकिन रूमर्स ये आ रहे हैं कि ये फाइट कैंसिल हो सकती है। चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट से अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो डस्टिन पोरिये का कहना यह है कि डेना वाइट अगर ऐसा होता है तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं माइकल चैंडलर के खिलाफ रिप्लेसमेंट फाइटर बनने के लिए रेडी हूं। मैं 10 दिन क्या 10 मिनट के नोटिस के ऊपर भी फाइट करने के लिए रेडी हूं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या चैंडलर और ओलिवेरा की फाइट कैंसिल हो जाएगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पांचवी न्यूज निकल के आ रही है डिएगो लोपेज की तरफ से। डिएगो लोपेज से पूछा गया कि इलिया टोपुरिया जो आज के टाइम पर फेदरवेट चैंपियन है, अगर उनकी फाइट आपके साथ होती है तो ये फाइट कैसे जाएगी, क्या आप इलिया टोपुरिया को हरा सकते हो? तो डिएगो लोपेज ने कहा कि मेरी हाइट काफी ज्यादा है इलिया टोपुरिया से। इलिया टोपुरिया हमेशा मूव फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन जब उनकी मेरे साथ फाइट होगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक दीवार की तरह बना रहता हूं और मैं भी खुद मूव फॉरवर्ड करता हूं। जैसे ही इलिया टोपुरिया मूव फॉरवर्ड करेंगे, मेरी आर्म्स बहुत लंबी है, मेरी रीच इलिया टोपुरिया से ज्यादा है। आई विल नॉक आउट इलिया टोपुरिया। तो अब ये दो अपकमर्स के बीच की जो लड़ाई होगी ये हमें देखने में मजा आएगा। इलिया टोपुरिया तो अभी वोल्कानोव्स्की के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये टक्कर होनी बिल्कुल तय है। डिएगो लोपेज क्या वाकई में इलिया टोपुरिया को हरा सकते हैं? क्या उनका यह कहना कि उनकी स्ट्राइकिंग इलिया टोपुरिया से कहीं बेहतर है और जब इलिया टोपुरिया आगे बढ़ेंगे तो वो अपने लंबे हैंड्स का यूज करते हुए, अपनी रीच का फायदा उठाते हुए उन्हें नॉकआउट कर सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। छठी न्यूज आ रही है हमजद चिमाएव की तरफ से। हमजद चिमाएव ने डोनाल्ड ट्रंप के यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीतने के बाद ट्वीट करके उनको कांग्रेचुलेशन दिया और इसी के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फैंस जो हैं वो उल्टा हमजद चिमाएव को कांग्रेचुलेट करने लग गए और इतनी कांग्रेचुलेशन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं पहुंचे जितने ज्यादा कांग्रेचुलेशन के मैसेज पहुंच गए हमजद चिमाएव के पास, क्योंकि सब यही लिख रहे हैं कि हमजद चिमाएव का अब यूएसए के अंदर फाइट करने का रास्ता खुल गया है। और ऐसा होते ही वो लाइन को स्किप करके शॉन स्ट्रिकलैंड को टाटा बाय बाय बोल के खुद नंबर 1 कंटेंडर बन के ड्रेकस डुप्लेसी के साथ टाइटल शॉट ले सकते हैं। क्योंकि अगर यूएसए के अंदर हमजद चिमाएव फाइट करने लग जाए, उन्हें अलाउ हो जाए, तो फिर यूएफसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमजद चिमाएव को मिडलवेट टाइटल शॉट देने में। तो अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी यह खुशखबरी हमें देखने को मिलती है कि हमजद चिमाएव को टाइटल शॉट मिल गया है और अब वो यूएसए के अंदर भी आ पाएंगे। सातवीं न्यूज निकल के आ रही है कमारू उस्मान की तरफ से। कमारू उस्मान का कहना यह है कि यूएफसी 310 की मेन इवेंट के अंदर से बिलाल मोहम्मद ने अपना नाम वापस ले लिया है। हर जगह ये रूमर उड़ रहे थे कि अब कमारू उस्मान स्टेप इन करेंगे शौकत रोकमनव के साथ इंटरिम टाइटल फाइट के लिए, लेकिन इस बात को लेकर कमारू उस्मान की तरफ से कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली कमारू उस्मान ने अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया है। कमारू उस्मान का कहना यह है कि यूएफसी ने अब तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया है, एक बार भी ना तो मेरे पास कॉल आया ना मैसेज आया कि क्या आप रेडी हैं या फिर इंटरेस्टेड है फाइट करने के लिए। कमारू उस्मान ने लेकिन इतना कहा कि अगर मेरे पास कॉल आता है तो उन्हें पता है कि मेरा आंसर क्या होगा और यूएफसी वालों के अंदर इतना दिमाग भी है कि उन्हें किसको कॉल करना है। तो एक तरीके से उन्होंने हिंट ये दिया है कि अब तक तो मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी वो मुझसे कांटेक्ट करने वाले हैं। और साथ ये भी बता दिया कि अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो मैं हाँ करूंगा, क्योंकि मैं शौकत रोकमनव के साथ इंटरिम टाइटल फाइट करके टाइटल का यूनिफिकेशन फाइट चाहता हूं बिलाल मोहम्मद के साथ। अब देखना यह होगा कि क्या कमारू उस्मान और शौकत रोकमनव की फाइट यूएफसी 310 में होगी या फिर डेना वाइट को एक नई मेन इवेंट का अनाउंसमेंट करेंगे। यह देखने वाली बात होगी।
8वीं न्यूज निकल के आ रही है कोबी कोविंगटन की तरफ से। कोबी कोविंगटन ने डेना वाइट के सामने हाथ तक जोड़ दिए कि प्लीज मुझे UFC 310 के अंदर शवकत रोकमनव से फाइट करने का मौका दे दो, प्लीज गिव मी टाइटल शॉट। लेकिन डेना वाइट ने कोबी कोविंगटन को यह मौका देने से साफ उनके मुंह पर मना कर दिया है। हम फाइट फैंस काफी एक्साइटेड थे कि यार चलो कमारू उस्मान ना सही, कम से कम कोबी कोविंगटन के साथ तो यह फाइट फिक्स हो जाए शवकत की, तो देखने में मजा आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मजा आए। और इवन कोबी कोविंगटन ने अपने एंड से कोशिश की कि उसे मौका मिल जाए, लेकिन डेना वाइट ने क्लियरली उनके मुंह पर मना कर दिया कि हमारे तुम्हारे लिए कुछ और प्लान्स है, JDM के साथ तुम्हारी फाइट फिक्स कराएंगे, लेकिन तुम्हारी फाइट हम बिलाल मोहम्मद का रिप्लेसमेंट फाइटर बनाकर नहीं कर सकते। सो सॉरी कोबी कोविंगटन। 9वीं न्यूज निकल के आ रही है डैनियल कॉर्मिये की तरफ से। डैनियल कॉर्मिये ने कहा कि एक बार मैंने कॉनर मैग्रेगर के साथ हाथ मिला लिया था और वो वीडियो देख ली हबीब ने। उस चीज को देखकर हबीब काफी मुझसे नाराज हो गए थे और यही रीजन है कि मैं कॉनर मैग्रेगर का कभी अपने YouTube चैनल पर और वैसे भी इंटरव्यू नहीं लूंगा और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि जब हबीब का कहना यह होता है कि जॉन जोन्स के साथ मैं दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि डैनियल कॉर्मिये मेरा दोस्त है और दोस्त का दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं हो सकता, तो ये सेम रूल डैनियल कॉर्मिये के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर हबीब दोस्ती छोड़ सकते हैं जॉन जोन्स की डैनियल कॉर्मिये की वजह से, तो क्या डैनियल कॉर्मिये हबीब की वजह से कॉनर मैग्रेगर से इंटरेक्शन करना या बातचीत करना छोड़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो यहां पर डैनियल कॉर्मिये ने साफ कह दिया कि हबीब मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, हबीब सिर्फ मेरा ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है, ही इज लाइक फैमिली। अगर फैमिली में किसी की एक के साथ नहीं बनती तो कोई मेरा फर्ज नहीं बनता उससे बात करने का। तो अब हमें डैनियल कॉर्मिये और कॉनर मैग्रेगर के बीच काफी दूरियां दिखाई देंगी, ना तो वो उनका इंटरव्यू लेंगे और ना वो उनसे कभी हैंडशेक करेंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हमने सब उन इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस कर लिया जो UFC की दुनिया में आज के टाइम पर छाई हुई है। आप अब इस वीडियो को देखकर फुली अपडेट हो गए हैं। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो चैनल को बहुत बूस्ट मिलता है।